जनाब अगर ये 12 सीटें खत्म हुई तो मसला कश्मीर खत्म होगा। जब तक ये बाज़मीर कश्मीरी मौजूद हैं आर पार के, मसला कश्मीर को किसी का बाप नहीं खत्म कर सकता। मसला कश्मीर रहेगा और मसला कश्मीर को इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, आर पार कश्मीरी इकट्ठे होंगे और मसला कश्मीर तब सेटल होगा। सर आखिरी सवाल ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि पसे पर्दा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं पे अपने एक सियासी बयानिए की खातिर कहें या जिस हिसाब से भी वो स्टैंड कर रही है कि 12 सीटें जो है वो आज़ाद कश्मीर से ख़त्म की जाएं। नून लीग स्टैंड कर रही है कि वो 12 सीटें बरकरार हैं। क्या पीपल्स पार्टी की बैकडोर आपके साथ कोई मुशावरत है या ये उनकी एक सियासी हिकमत अमली है आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो सर, आप किन जमातों की और किन लोगों की बात करें, इनका तो दीन ईमान ही कोई नहीं है। पीपल पार्टी के चौधरी यासीन की स्टेटमेंट मौजूद थी, 15 दिनों के बाद किसी सूबेदार की कॉल आई और जनाब अपनी स्टेटमेंट से पीछे हो गए। याद है ना कि उन्होंने 12 सीटों के खिलाफ स्टेटमेंट दी थी और 15 दिनों के बाद चेंज हो गए थे। अब नून लीग की बात करते हैं, हमारे काबिल एहतराम राजा फारूक हैदर साहब, उनकी ऑन रिकॉर्ड चीज मौजूद है कि जनाब दिल करता है कि इन 12 का मुंह काला करके इनको बाहर घसीटूं, और आज वो क्या कह रहे हैं। तो आप किस पीपल पार्टी, किस नून लीग की बात कर रहे हैं, किस आप दीगर जमात की बात करेंगे। इनका कोई दीन ईमान नहीं है। इनका दीन ईमान इनकी अपने पेट है, इनकी नस्लें हैं। ये नस्ल दर नस्ल दादा बेटा पोते की सियासत पे यकीन रखते हैं। इनको मसला कश्मीर से या किसी और से कोई दिलचस्पी नहीं है। मीर साहब ये बताइएगा कि आपके साथ जो बिजनेस करता है हमें जो कोर कमेटी है मेंबर आपसे बात देखिए, हमारी ये तकरीबन 2.5 साल तहरीक है। ये भी एक दिन की बात नहीं है कि 2.5 साल तहरीक है, जो एक बुनियादी हकूक़ की तहरीक है और एक चार्टर ऑफ डिमांड लेकर सामने है। वो बुनियाद और हर उस चार्टर ऑफ डिमांड की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज तक हुकूमत या इदारे ये कह सके कि वो आईने पाकिस्तान या एक्ट 1973 के मुतरादिफ हो। तमाम जो चीज़ें हमारी डिमांड है वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए हैं। वो सेहत है, वो तालीम है, वो हमारे यहाँ पे हाइडल प्रोजेक्ट है, उनके एग्रीमेंट साइन करने की बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया 2019 में। वो फैसला ये कहता है, जो कानून बन गया है कि रियासत के अंदर जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनके एग्रीमेंट रियासती हुकूमत के साथ किए जाएं, ताकि पता लगे कि कश्मीरियों ने जो कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान को रोशन करने के लिए, उसके सिले में कश्मीरियों को क्या मिला। ये वो बुनियादी हमारा हक मलकियत की हुक्मरानी है। इसी तरीके से हमारे से यहाँ पे करोड़ों रुपए माहाना वसूल किए जा रहे हैं नेट सर्विस के नाम पे, मोबाइल सर्विसेज के नाम पे, और मोबाइल सर्विस का नामो निशान नहीं है। 4G 5G के नाम पे लूटा जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, हमको ठीक नहीं ले रहे, हमें सर्विसेज ठीक करके दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्ट वफाक के अंडर है। तो हमने उन्हीं से ये मुतालबा करना है। लेकिन कई चीजें हमारी ऐसी हैं जो हमारी हुकूमत के दायरा कार में आती है, ना तो हुकूमत के जो दायरा कार में आती चीजें वो हमें सेटल करके दी जा रही हैं, ना जो चीजें वफाक के दायरा कार में आती हैं वो चीजें हमें सेटल करके दी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट गोलियां FCPC और रेंजर्स ने चलाई हैं। ये जो गोलियां मेरे पास हैं ये पाकिस्तान की जो असला फैक्ट्री है ये वहाँ से बनी हुई गोलियां, और आज बड़े शर्म से मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। आज मैं मुवाजना करूंगा इंडिया और पाकिस्तान का कि वो तो एक काफिर मुल्क है, जालिम जाबिर मुल्क है। वो तो मुसलमानों पे बहैसियत है काफिर हिंदू होते हुए तो गोलियां चला सकता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान के वजीर आजम से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, कि ये कैसी फौज है कि जो डायरेक्ट अवाम पे कश्मीरियों नते कश्मीरियों पे गोलियां मार रही है। ये मेरे हाथ में है पाकिस्तान की असला साज फैक्ट्री जो दुश्मन को गोलियां मारने के लिए गोलियां बनाती है। आज उस फैक्ट्री की गोलियां कश्मीरियों पे चलाई गई हैं। कल किस तरह इस चीज को जस्टिफाई करोगे। हम बुनियादी हकूक की तहरीक चला रहे हैं, तुमने हमें कभी गद्दार बनाया, कभी इंडिया का एजेंट कहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना हम गद्दार है ना हम इंडिया के एजेंट हैं। मैं फिर ये बात कहूंगा कि बहैसियत अदारा हम कभी फौज के खिलाफ न थे न बात करेंगे। लेकिन आज एक ब्रिगेडियर ISI के ब्रिगेडियर फाइक की वजह से, उसके जुनून की वजह से, उसकी ज़हनी तस्कीन की वजह से आज आपने कश्मीरियों के खून पे होली खेली। हम किसी भी सूरत इस चीज को माफ नहीं करेंगे, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। हमने हमेशा